हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो स्टेनोग्राफर के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों इस वीडियो में अपन किन किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं वो तो आपने वैसे थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है वो जल्द आने वाली है। 5 से 7 दिन के अंदर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट जारी हो जाएगी दोस्तों। तो ये सर्टिफिकेट है वो आप संभाल कर रखें। वो मैं सर्टिफिकेट बता रहा हूँ वो सारे एक बार जो बनवा लिए हैं वो भी और जो नहीं बनवाए हैं तो वो भी एक बार अवश्य रूप से देखें, उसको ज़रूर देखें। इस वीडियो को बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों आपके लिए। उसके बाद में दोस्तों अपन बात करने वाले हैं आपकी जो कट ऑफ में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है। 2 गुना की कट ऑफ जारी हो चुकी है, अब 1 गुना की कट ऑफ में कितनी वृद्धि हो सकती है, क्योंकि सभी अभ्यर्थी यही सोच रहे हैं, टेंशन में है कि कितनी वृद्धि हो सकती है, तो उसका आपको बता दिया जाएगा। फिर सीट वृद्धि होने वाली है या नहीं होने वाली, इसके बारे में भी अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और आपके स्किल के मार्क्स हैं वो कब तक जारी हो जाएंगे उसके बाद में इस में चर्चा करेंगे। दोस्तों सबसे पहले अपन बात करते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है वो 5 से 7 दिन के अंदर आ जाएगी। तो अब मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं वो तैयार करने हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूँ 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट। दोस्तों 2010 से पहले जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट थे वो अलग अलग थे, तो वो तो अलग अलग, और जो 2010 के बाद में 10 या 10 के बाद में वाले हैं वो उनकी एक साथ में है, तो वो एक अलग है तो वो अलग, और एक साथ में तो एक 10th की और 12th की। अब बात करते हैं, देखो कई अभ्यर्थियों ने उस भाई 12th मार्क चाहिए थी उसमें स्टेनो में आपके, कई अभ्यर्थियों ने ग्रेजुएशन भी शो करी है। जिस अभ्यर्थियों ने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन भी शो की है फॉर्म भरते समय, तो उनको डिग्री या प्रोविजनल और मार्कशीट, और यदि नहीं शो की है तो आपको ये नहीं लेके जानी है, फिर तो 2 ले जानी है। और यदि शो की है फॉर्म में, आप वो फॉर्म है उसको चेक करें, उसमें यदि आपने बताई है अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन तो उनकी भी आपको साथ में लेके जानी पड़ेगी। उसके बाद में कंप्यूटर का डिप्लोमा या डिग्री जो भी आपके पास उस विज्ञप्ति में दिया हुआ था उनमें से जो आपके पास अवेलेबल है, RCIT O लेवल जो भी है, तो वो आप साथ में लेके जाएं। उसके बाद में अपन बात करते हैं पहचान पत्र। पहचान पत्र में आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड जो भी है, फोटो होनी चाहिए उसमें। मुख्यतः आप आधार कार्ड लेके जाएं, वो सबसे सही है। उसके बाद में मूल निवास ऑनलाइन वाला होना चाहिए, ऑनलाइन वाला होना चाहिए। उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र की बात करें तो जाति प्रमाण पत्र 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। अलग अलग कैटेगरी, SC का एक बार बनता है, OBC के लिए 6 माह का, उस हिसाब से वो लेके जाना है। अब बात करते हैं आय प्रमाण पत्र। दोस्तों इनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है कि जो विवाहित लड़कियां हैं वो अपने पिता की आय के आधार पर बनवाएं भाई, ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूज में रहता है, तो वो पिता की आय के आधार पर बनाएं। और जो आय प्रमाण पत्र देखो 2.5 लाख से कम छूट ली थी उन्होंने फॉर्म भरते समय, तो वो 2.5 लाख से कम आय बताई थी, तो वो सर्टिफिकेट अब बनवाना पड़ेगा, उसको वो सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा EWS के विद्यार्थियों को। और जिसका सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है उनके लिए मैं देखो एक सॉल्यूशन है, यही है कि 50 रुपये के स्टाम्प पर, क्योंकि ये फॉर्म भरते समय आपने काफ़ी उस समय 2018 का है, तो हो सकता है वो अब नहीं बने, तो आपको 50 रुपये के स्टाम्प पे ऐसे लेके जाना है कि भाई ई-मित्र की गलती से ये हो गया, तो आपको EWS की वो छूट तो नहीं मिलेगी, लेकिन आप एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि आप जनरल की मेरिट में जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक आपके साथ में ये दिक्कत नहीं होगी, पटवारी वाले में हुई थी कि अब नई भर्तियों में क्या चेंज कर दिया कि फॉर्म भरते समय आपको सर्टिफिकेट बनवाना होगा, जो इनकम का सर्टिफिकेट है फॉर्म भरते समय आपके पटवारी में, स्टेनो में और वीडियो में, ग्राम विकास अधिकारी में, इनमें क्या था कि पुरानी भर्तियां हैं, तो इसमें भी पटवारी में ये नियम लगाया कि भरते समय का होना चाहिए, लेकिन बाद में क्योंकि ये तो पुरानी भर्ती थी, बाद में इसमें संशोधन कर दिया। पटवारी वालों में शुरुआत में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनको प्रॉब्लम आई थी, आपको ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं आपका मैरिज सर्टिफिकेट। दोस्तों
जो मैरिड है तो वो मैरिड सर्टिफिकेट लगाएं, जो अनमैरिड है तो वो अनमैरिड का शपथ पत्र लगाएं, अनमैरिड का शपथ पत्र लगाएं। अब जो मैरिड है उनको भी शपथ पत्र लगाना, उनको शपथ पत्र क्या लगाना है कि 2 से अधिक संतान नहीं करूंगा मैं, 2 से अधिक संतान नहीं। और जो अनमैरिड हैं उनको शपथ पत्र में 1 नंबर पे तो ये कि मैं अनमैरिड हूं, और 2 नंबर पे आप लगा देना, 2 नंबर पे एक शपथ पे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2 नंबर पे लगा देना कि दहेज नहीं लूंगा। और इसमें आप 2 नंबर का पॉइंट मैरिड वाले लगा देना नशा मुक्ति का, और आप 3 नंबर लगा देना नशा मुक्ति का। एक सर्टिफिकेट में कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई। 2 से अधिक संतान, मैरिड वाले मैरिड सर्टिफिकेट, उसके बाद में एक शपथ पत्र बनवाना है। शपथ पत्र में क्या है, एक पॉइंट नंबर लगा के कि 2 से अधिक संतान नहीं करूंगा, दूसरा पॉइंट लगा के नशा मुक्ति कि नशा नहीं करूंगा, और अनमैरिड है उसको शपथ पत्र बनवाना कि मैं अनमैरिड हूं, 2 नंबर पॉइंट में दहेज नहीं लूंगा, 3 नंबर में नशा नहीं करूंगा। उसके बाद में देखो दिव्यांग प्रमाण पत्र, स्पोर्ट्स या एक्स सर्विसमैन, जो भी इस आपके पास फॉर्म भरते समय आपने लगाया है तो वो अपना सर्टिफिकेट साथ में लेकर के जाएं। उसके बाद में बात करते हैं चरित्र प्रमाण पत्र की। जैसे दिव्यांग का है तो प्रमाण पत्र है तो उसका, स्पोर्ट्स में लगाया तो एक्स सर्विसमैन ने लगाया तो वो अपना प्रमाण पत्र लेके जाएं। उसके बाद में बात करते हैं देखो चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र में देखो या तो स्कूल या फिर कॉलेज, जो 12वीं पास लगाई है तो आपको स्कूल को लेके जाना है, कॉलेज शो किया है तो आपको कॉलेज का लेके जाना है, लास्ट स्कूल का आपको एक चरित्र प्रमाण पत्र, और 2 चरित्र प्रमाण पत्र होंगे आपके सरपंच के या फिर गजेटेड ऑफिसर के, 2 प्रमाण पत्र बनवाने होंगे। तो 3 सर्टिफिकेट चाहिए कि चरित्र के। अगला देखो चरित्र पे फोटो लगवा लेना भाई, चरित्र फोटो वाले, फोटो लगा के उस पर भी आप वेरिफिकेशन करवा लेना, दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो फोटो 10 फोटो चाहिए, 10 की जरूरत नहीं है, 5-7 फोटो चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दिया कि 10 फोटो अधिकतम। प्रवेश पत्र, आपका जो एडमिट कार्ड है, एक एप्लीकेशन फॉर्म और रिजल्ट की कॉपी। एप्लीकेशन फॉर्म जिनके पास नहीं है, खो गया, तो वो SSO ID से निकाल लें, और SSO ID से बाद में बंद कर दिया जाएगा। अभी तो हो सकता है निकल रहा होगा, लेकिन बाद में बंद कर दिया जाएगा। आपको बाद में यदि बंद हो गया तो बोर्ड से लाना पड़ेगा। यदि SSO ID से निकाल लिया, आप भी नहीं निकाल पाए, लेट हो गए आप, तो फिर बोर्ड से जाके आपको लाना पड़ेगा एडमिट कार्ड, रिजल्ट की कॉपी। अब दोस्तों जब आपके मार्क्स अपलोड कर दिए जाएंगे तो फिर तो उसकी कॉपी, मार्क्स अपलोड कर दिए जाएंगे तो उसकी कॉपी। यदि नहीं किए तो जो PDF डाली थी उसका फर्स्ट और लास्ट, और जो अपने रोल नंबर, अपने रोल नंबर का पेज, फर्स्ट पेज, लास्ट पेज, उस पर आदेश वो होते हैं, तो फर्स्ट पेज, लास्ट पेज और रोल नंबर का पेज, ये 3 पेज आपको लेके जाने हैं। अब उसके बाद में देखो एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं कि 100 रुपये का स्टाम्प पे पोस्ट लोडर, अब कोई पूछ रहे हैं उसमें टाइपिंग करवाऊं क्या? अरे टाइपिंग की जरूरत नहीं है, सुंदर सुंदर राइटिंग में आपको लिख दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। 100 रुपये का पोस्ट लोडर, पोस्ट लोडर होना चाहिए आपके पास 100 रुपये का, और वो सबसे ऊपर लगे, क्यों भाई साहब रुपये का काम है तो रुपये तो सबसे ऊपर ही लगते हैं। 100 रुपये का पोस्ट लोडर। अब उसके बाद में एक और बताता हूँ आपको कि 2 सेट, इनके 2 सेट आपको लेके जाने हैं, फोटोकॉपी और एक ओरिजिनल सेट आपको लेके जाना है, और 2 सेट फोटोकॉपी करके लेके जानी है। यदि आप चाहते हो तो तीसरा सेट अपने पास रख सकते हैं। अब उसके बाद में देखो पुलिस सत्यापन है, मेडिकल हेल्थ सर्टिफिकेट, या तो वो आपको ज्वाइनिंग के समय लेने। अभी 2 गुना की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, आपको नहीं चाहिए। जब आपका 1 गुना की आ जाएगी उसके बाद में आप ज्वाइनिंग करोगे, उस समय आपको पुलिस सत्यापन और हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाने पड़ेंगे। अभी जरूरत नहीं है, टेंशन नहीं लें भाई। अब देखो आपकी कट ऑफ की बात करें कि कितनी तक वर्दी होने की संभावना है।
तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, देखो जनरल की दोस्तों कट ऑफ बहुत पहले से ही हाई गई है, अपन ने सोचा था उससे बहुत ज़्यादा गई है। देखो जनरल की कट ऑफ कितनी गई है, 240.16, जनरल फीमेल की 238। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ जनरल की 5 से 7 मार्क्स बढ़ने वाली है, क्योंकि 2 गुना की मार्क। अब बात करें AWS SC ST, इनके 6 से 10 नंबर तक बढ़ सकती है। अब बात करें OBC की, इसकी 6 से 7 नंबर तक या 8 नंबर तक बढ़ सकती है, 6 से 8 नंबर तक। अब आप पूछोगे कि OBC की इतनी 6 से 8, जनरल की 5 से 7, अन्य की 6 से 10 तक, ऐसा क्यों हो रहा है? दोस्तों मैं बता देता हूं आपको। देखो भैया मैं सबके अलग अलग बताऊंगा कि इसकी इतनी बढ़ सकती है, इतने से इतने, आप खुद समझदार हैं कि 5 से 7 का मतलब भाई 240 की बजाय 45, 46, 47 हो सकती है। अब इनमें किसी में 6 भी बढ़ सकती है, किसी में 10 भी बढ़ सकती है, लगभग इतनी संभावना है। अब क्यों है जनरल में कम क्यों बढ़ रही है? देखो दोस्तों आपके जनरल की सीटें हैं 366 पुरुष की और 105 है वो मेल और ये फीमेल की है। टोटल कितनी हो गई? 471। 471 है। अब इसमें से 471 है तो 900 के लमसम, 2 गुना में 900 के लमसम को पास किया है, 940 के बाद लगभग पास कर दिया है। अब 940 हैं, उनमें से जो कैटेगरी वाले हैं तो वो भी इसमें शामिल है, तो उसकी वजह से ये कैटेगरी वालों की कट ऑफ है वो ज़्यादा हाई जाती, उसके बाद में ज़्यादा अंकों की वृद्धि होती है और जनरल वालों की। अब 941 में पास किया है तो उनमें से आपको जनरल के लेने तो 741 है। अब ये 741 जो कैटेगरी के भी तो इसमें शामिल है, वो अपनी कैटेगरियों में जाएंगे वापस। भाई अपने मार्क्स उनके ऊपर हैं। अब जो 471 हैं, भाई 471 सीट है तो 471 का तो सिलेक्शन हो गया, लेकिन ये 471 है, उनमें से जनरल के हैं वो तो आउट हो गए, जनरल के हैं वो तो आउट हो गए, लेकिन OBC SC ST इनके हैं वो उन कैटेगरियों में जाएंगे। अब जैसे ये OBC में जाएगा, OBC का, ये SC का है, ये ST का है, तो अपनी कैटेगरी में जाएंगे। ये 400 बच्चे हैं वो 471, अब वो जाएंगे तो इनकी कट ऑफ है वो ज़्यादा वृद्धि होगी। अब OBC में कम क्यों बताई मैंने आपको? इनमें सबको 6 से 10, इनमें 6 से 8 ही बताइए। इसमें ऐसे बताइए कि OBC में कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं, कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं तो एक नंबर पे कुछ व्यक्ति ज़्यादा होंगे, तो एक नंबर पे अभ्यर्थी ज़्यादा होंगे, तो इनकी वृद्धि 6 से 8 के लगभग और इनमें 6 से 10 तक। इस कारण से मैंने जनरल की कम और OBC की उससे थोड़ी सी ज़्यादा और अधिक अदर कैटेगरी की उससे थोड़ी सी ज़्यादा रहने की संभावना होगी दोस्तों। अब बात करते हैं आपके सीट वृद्धि की। दोस्तों बोर्ड के मूड के अपन देखें तो सीट वृद्धि की संभावना 0% लग रही है अभी तक, लेकिन आपका दबाव है वो बराबर बना हुआ है। बहुत अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए। उस हिसाब से लग रहा है कि सीट वृद्धि होगी। उस हिसाब से लग रहा है, राधे मीना भी आपका फुल सपोर्ट कर रहे हैं, इस हिसाब से लग रहा है कि सीट वृद्धि होगी। दोस्तों यदि आप लगातार दबाव अब जैसे चल रहा है वैसे बनाए रखेंगे तो आपकी सीट वृद्धि होने की संभावना पूरी है। बोर्ड मूड में नहीं है, यदि होता तो पहले ही कर देता। अभी डिपार्टमेंट के द्वारा ऐसा कोई भी नहीं आया कि सीट वृद्धि होगी या नहीं होगी, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग बताता हूँ बोर्ड अभी मूड में नहीं है और दबाव है, उसके हिसाब से आपको यदि सीट वृद्धि करनी पड़ेगी। आपका दबाव है वो काफ़ी अच्छा बना हुआ है। एक तो वो इंदिरा मीना विधायक हैं, उनके द्वारा भी बहुत अच्छे आपका प्रयास किए जा रहे हैं, तो वृद्धि होने की संभावना दोस्तों पूरी है आपकी। अब बात करते हैं स्किल मार्क्स की। दोस्तों स्किल मार्क्स की बात करें तो देखो पटवारी के थे, डॉक्यूमेंट स्टार्ट के बाद में आपके मार्क्स आए। अब फिर बात करें, मैं देखो आपको बता देता हूं SI के फिजिकल स्टार्ट के बाद में, और फिजिकल स्टार्ट के बाद में भी पास वालों का नहीं, फेल वालों का। फिजिकल स्टार्ट के बाद में भी पास वालों का मार्क्स नहीं शो किए हैं, फेल वालों का कर दिया है पटवारी का DV स्टार्ट होने के बाद में। लेकिन आपकी बात करें तो दोस्तों आपके DV स्टार्ट होने से पहले आपके मार्क्स आने की पूरी संभावना है।
आपके स्किल के मार्क्स हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट से पहले आने की संभावना है दोस्तों, जल्द ही आपके आ जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो भी नया नोटिफिकेशन होगा वो आपको मिल सकेगा।